बीजेपी एनडीए में 24 नेताओं का डर, विधायकों को होटल में किया कैद। जो दूसरों को खरीदते थे आज अपनों को संभाल नहीं पा रहे। दोस्तों, देश में घोटाले हो रहे हैं, घपलेबाजी यहां पर हो रही है, पेपर लीक यहां पर हो रहा है, लेकिन मजाल है कि सरकार ने कभी जवाबदेही तय की हो, कभी कुछ कहा हो इन पर। और आज एक और खबर यहां पर आ रही है जो खुद बताती है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है, सत्ता जाने से घबराई हुई है, इतनी डरी हुई है कि अपने ही 24 विधायकों को होटल में कैद करना इनको पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज की खबर है झारखंड राज्यसभा चुनाव की, जहां बीजेपी और एनडीए की घबराहट खुलकर सामने आ गई है। यहाँ पर तो वीडियो में बने रहिए। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान यहाँ पर होना है और मतदान से ठीक पहले रांची में होटल पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू हो गई है। अपने ही नेताओं के साथ यहाँ नाकाबंदी का खेल जो है बीजेपी खेल रही है, यानी कि साफ है बीजेपी अब डर गई है। अब जरा पत्रिका की ये हेडलाइन आप देख लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों पर यहाँ पर लिखा है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पहरा, एनडीए ने विधायकों को होटल में किया शिफ्ट। ये यहाँ पर लिखा है, देखा आपने, ये हेडलाइन आपने देखी। खबर के मुताबिक एनडीए ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए रांची के रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बीएनआर होटल में शिफ्ट कर दिया है। यानी साफ है कि बीजेपी अब डरी हुई है, क्योंकि इतने घपले कर दिए हैं कि अब जनता भी इन्हें जान चुकी है। जनता जानती है कि इनको सत्ता से बाहर करना जरूरी हो गया, इसीलिए बीजेपी यहाँ पर डरी हुई है। दोस्तों, अब जरा गौर से आप सुनिए। एनडीए के 23 विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल के 32 कमरों में ठहराया यहाँ पर गया है। मतदान के दिन सभी विधायकों को यहीं से बस के जरिए एक साथ विधानसभा यहाँ पर ले जाया जाएगा। और जो है एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, रांची के कैपिटल हिल होटल में अलग से ठहरे हुए हैं। यानी कि नेताओं को पहले ही अलग अलग कर दिया है, एक को अलग होटल में यहाँ पर नाथवानी जी को ठहराया गया है। दोस्तों, जरा सोचिए, जो पार्टी खुद को मजबूत यहाँ पर बताती है, जो पार्टी विद डिफरेंस डिफरेंस का नारा यहाँ पर देती थी, बीजेपी ये नारा देती थी, उसी पार्टी को अपने 24 विधायकों पर अब भरोसा ही नहीं है। इतना भरोसा नहीं है कि उन्हें होटल में बंद करके, कैद करके, बस में बैठाकर ले जाना पड़ रहा है। दोस्तों, मजे की बात यहाँ पर तो ये है कि जो बीजेपी देश भर में दूसरी पार्टियों के विधायक और सांसद तोड़ने का खेल यहाँ पर खेलती है, जो पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सरकारें जो है गिरा देती है, जो पार्टी विपक्ष के नेताओं को डराती है, खरीदने की कोशिश करती है, धमकाती है उनको, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने पाली में खींच लेती है, आज वही पार्टी अपने ही 24 विधायकों को संभाल नहीं पा रही है। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है यहाँ पर। जो दूसरों का घर तोड़ने में माहिर है, बीजेपी माहिर है, आज अपना ही घर होटल में बंद करके बचाना उनको पड़ रहा है। जो दूसरों को डराते थे आज खुद डरे हुए हैं, जो दूसरों को खरीदते आज खुद को बिकने से बचा रहे। यही है कर्मों का हिसाब। अब जरा कांग्रेस का नेता का बयान आप देख लीजिए, आईएनएस हिंदी का ये ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव ऑब्जर्वर अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक पर कहा कि असल में कौन डरा हुआ है ये खुद समझाया पर जा सकता है। जो लोग घबराए हुए हैं वो चुप हैं, जबकि गठबंधन के विधायक आराम से आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है और उनकी संख्या 58 तक पहुंच सकती है। साफ उन्होंने यहाँ पर कहा है। देखा आपने, ट्वीट आपने देख लिया, साफ कह दिया गया है डरा हुआ कौन है। यानी कि साफ वो कह रहे हैं कि डरा हुआ यहाँ पर बीजेपी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के विधायक आराम से मिल बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए अपने ही विधायकों को होटल में बंद करके रखे हुए है। फर्क यहाँ पर साफ दिख रहा है। दोस्तों, अब जरा गणित आप समझ लीजिए क्या चल रहा है। ये एक यूजर है, सिद्धार्थ बुद्ध यूजर है, इन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, आप ट्वीट देखिए इनका। उन्होंने लिखा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास
56 विधायक हैं और एनडीए के पास कितने हैं? सिर्फ 24। एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की यहां पर जरूरत होती है, यानी बहुमत से कोसों दूर होने के बावजूद बीजेपी एक उद्योगपति को जिताने के लिए अपने विधायकों को 5 स्टार होटल में कैद किए हुए है। ट्वीट आपने देखा दोस्तों? जरा सोचिए, जब आपके पास बहुमत ही नहीं है, आप जीत ही नहीं सकते हैं, तो फिर इतनी सुरक्षा, इतनी नाकेबंदी किस लिए आप कर रहे हैं? जवाब यहाँ पर साफ है, डर है कि अपने ही विधायक कहीं छिटक न जाए, कहीं दूसरी पार्टी में विलय ना हो जाए, कांग्रेस में विलय ना हो जाए। जिस पार्टी का काम ही दूसरों की विधायक तोड़ना था, उसे अब अपने विधायकों के टूटने का डर सत्ता यहाँ पर रहा है, यानी कि सत्ता उनसे जाती यहाँ पर दिख रही है। लोग सोशल मीडिया पर भी तंज यहाँ पर बीजेपी पर कस रहे हैं। आप एक यूजर देखिए, इस बार ने यहाँ पर लिखा है, ट्वीट करा है उन्होंने कि बीजेपी सहित एनडीए के सभी विधायक होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए का ये खेल उल्टा पड़ जाए और लेने के देने पड़ जाए। साफ यहाँ पर कहा है। जनता भी अब ये पूछ रही है, जो दूसरों के घर में आग लगाती थी, आज खुद अपने घर की आग बुझाने में लगे हैं। यानी कि ये ना हो जाए कि खेला आप करने गए थे कांग्रेस के साथ और खेला हो गया बीजेपी के साथ, यानी खुद के साथ आपका खेला ना हो जाए। दोस्तों, असली मुद्दा भी आप समझिए। राज्यसभा की 2 सीटों में एक सीट जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के बाद जो है खाली हुई है। दूसरी सीट बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने पर जो है यहाँ पर खाली हो रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर कौन उठे? झामुमो के वैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा मैदान में यहाँ पर है, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी भी चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। समीकरण के हिसाब से वैजनाथ राम की जीत लगभग तय यहाँ पर मानी जा रही है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है। दूसरी सीट पर कांग्रेस और नाथवानी के बीच जो है टक्कर यहाँ पर हो सकती है, में भी है कि टक्कर हो सकती है। वैसे तो कांग्रेस ही यहाँ पर जीत रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, जब संख्या साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर दिख रही है, तो एनडीए अपने विधायकों को होटल में बंद करके किस बात का डर दिखा रही है? जो पार्टी हमेशा दूसरों के घर में सेंध लगाती रही है, आज उसे अपने ही घर में सेंध लगने का डर आखिर क्यों सता रहा है? जवाब 18 जून को मतदान के नतीजों से जरूर यहां पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी डर गई है? क्या बीजेपी सत्ता से जाने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।